एवरीवन, क्या हाल है। आई होप सबके हाल बढ़िया होंगे। मेरे भी हाल बढ़िया है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कंप्लीट लो इन 5 डेज। देखो, अगर आपका लो मतलब टाइम पे कवर नहीं हो पाता है, लो ऐसा समंदर है, ठीक है, वो कवर नहीं हो पाता है टाइम पे, स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो और गहरा समंदर है। तो अगर लो आपका टाइम पे कवर नहीं हो पा रहा है, या फिर लो में जैसे मान लो आता सब है, कंसेप्ट सब कवर्ड है, लेकिन टाइम का इशू है, 5 दिन में कैसे करें, लो तो इतना बड़ा है, पढ़ते जाओ 15 दिन निकाल दो, 20 दिन निकाल दो। लेकिन हमें देखो, मुझे ऐसा लगता है फाउंडेशन का जैसे मान लो 14 से हमारा पेपर है, ठीक है, 14 से पहले 10 से या 9 से आप क्या करो, 10 से या 11 से आप अकाउंट्स उठा लो 4 दिन पहले। ओके, उसके बाद है ना, लो जो है, लो थोड़ा सा ट्रिकी पेपर है, लो में लिखना वगैरह रहता है, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उस केस में आप क्या करो कि लो को अभी एक बार रिवाइज कर लो। आपने, आई होप कि आपकी मैथ्स वगैरह कवर हो गया होगा और साथ में आपका इकोनॉमिक्स भी कवर हो गया होगा। तो लो का जो मैं 5 डेज प्लानर जो बता रहा हूँ, वो लास्ट के 5 डेज, अभी जैसे आज हम 4 मई पे वीडियो में पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 14 मई, यहाँ से बिल्कुल 10 डेज बाकी है, ठीक है। 5 डेज हम इन्वेस्ट करेंगे लो में, उसके बाद 5 डेज हम इन्वेस्ट करेंगे कहीं में अकाउंट्स में, या किसी का कुछ बैकलॉग हो तो मैंने 1 दिन का और मार्जिन दिया है कि 5 मई को आप कुछ बैकलॉग क्लियर करके 6 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हम डिस्कशन करेंगे पूरा लो के रिगार्डिंग। ओके, लो में देखो, अपने को सबसे पहले ना एक चीज़ बता देता हूँ, मैं सीए हूँ, ठीक है, नाम में देखते ही होंगे आप कैप्शन में, ठीक है, अपना जो भी कैप्शन हो गया या फिर थंबनेल वगैरह हो गया, ठीक है। तो उसमें ऐसा रहता है कि देखो, हर सब्जेक्ट में ऐसा कोई ना कोई एक चैप्टर या कोई ना कोई ऐसा हर लेवल पे एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर होता ही है जिसमें आप डूब जाते हो और निकल नहीं पाते हो। जैसे सीए फाइनल में आता था फॉरेक्स अगर आपने पढ़ने बैठे तो फॉरेक्स से आप बाहर ही नहीं होगे और एएफएम का पेपर आ जाएगा। फाइनेंस मैनेजमेंट में अगर इंटर में देखो तो वर्किंग कैपिटल में अगर आपने डाइव लगाई तो आप बाहर ही नहीं आ पाओगे। फिर ऐसा ही सीए फाउंडेशन में अपने लॉ वाले सब्जेक्ट जिसको मैं पढ़ाता हूँ उसकी बात कर रहे हैं, तो लॉ में हमारा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अगर उसमें आप कूदे तो फिर आप बाहर ही नहीं आ पाओगे। तो आपको ऐसे कूदना नहीं है, आपको क्या करना है, चीज़ को समझना है और आराम से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, ठीक है। तो हम स्ट्रेटेजाइज करेंगे, लो 100 मार्क्स का है तो कॉन्ट्रैक्ट 30 का है, बाकी 70 का अपने पास है। ओके, तो ऐसा नहीं सोचना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सब कुछ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं भी आता हो तो भी लो में आराम से आप 50 नंबर स्कोर कर सकते हो, 60 नंबर स्कोर कर सकते हो। लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हवा नहीं बनाना है। पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ने की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस ये क्लियरली बोल रहा हूँ कि हमको सबसे पहले बाकी जो इजी चैप्टर्स हैं या फिर जो डूएबल चैप्टर्स है जहाँ से हम स्कोर कर सकते हैं वो पहले कवर करें। क्यों? सो दैट हम मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फंसे ना रह जाए और बाकी का स्कोर एटलीस्ट कर ले। वरना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करने गए 30 नंबर का, वो तो आया नहीं, उल्टा बाकी का 40 नंबर का रिवाइज करना छूट गया। वो नहीं, हमको सिचुएशन अराइज नहीं करनी ऐसी, ठीक है। देखो, तो क्या प्लान है ये हमारा, ये प्लान है कि 6 मई को आप एलएलपी एक्ट पढ़ो और पार्टनरशिप एक्ट पढ़ो। यहाँ पे आप कंपनी एक्ट भी पढ़ सकते हो, नेगोशिएबल भी पढ़ सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको ज़्यादा आता हो। पर मैंने क्या, एलएलपी एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट पूरा रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया है, ठीक है। एलडीआर क्वेश्चन वीडियोस भी इसके डाल दिए। मैं आपको पूरा एक ब्रीफ करूंगा, पहले मैं आपको ये शेड्यूल दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ठीक है। 7 मई को नेगोशिएबल पढ़ो, नेगोशिएबल के कंसेप्ट करो, क्वेश्चंस करो। अब क्वेश्चन कौन से, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो आपने एलडीआर के लिए मार्क कर रखे होंगे वो वाले कर लो, ठीक है। पूरे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन बैंक देखो, कंसेप्ट तो एक बार 100% कर ही लो। कुछ ना कुछ अगर 5-10% छूट जाए तो ठीक है, अदरवाइज आईसीए उसी 5-10% में से पूछेगा। तो ध्यान रखो, कंसेप्ट तो पूरे कर ही लो, क्वेश्चन सारे करने की जरूरत नहीं, कुछ जो इंपॉर्टेंट है। लेट से हर चैप्टर के 15-20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जैसे एलएलपी है तो उसके 5-7 क्वेश्चन, नेगोशिएबल है 5-7 क्वेश्चन, कंपनीज है थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो उसके 15 क्वेश्चन देख लिए। इस टाइप से देखते चलो। फिर अपना आता है 8 में। अब देखो, 7th को मैंने नेगोशिएबल डाला है, प्लस में कंपनी एक्ट के ओनली कंसेप्ट, क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो सिर्फ कंसेप्ट अगर कर लिया आपने, 8th को आपने कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन कर लिए और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कंसेप्ट और क्वेश्चन कर लिए। अब देखो, मैं एक चीज़ पहले बताता हूँ कि हमारा जो है यूट्यूब चैनल पे मैंने क्या क्या रिवाइज करा दिया है, ठीक है। सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल पे आओ, एजे वर्चुअल सब्सक्राइब मैंने कर रखा है, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में, जैसे ये वीडियोस में यहाँ पे डले हुए, ठीक है, पर आप अगर प्लेलिस्ट में आओगे ना तो प्लेलिस्ट में सीए फाउंडेशन लॉ रिवीजन की प्लेलिस्ट बनी हुई है अपनी। अब इसमें क्या, सबसे पहले अपन ने एलएलपी करा रखा है, तो एलएलपी मैंने 5 मई का बोला है, वो आपका हो जाएगा 6 मई का जो भी। फिर पार्टनरशिप के मैंने देखो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ये सारे शॉर्ट रिविजन वीडियोज़ डाल रखे हैं। बिल्कुल ये बहुत शॉर्ट वीडियोज़ है, आप देखो ये
38 मिनट्स, फिर 56 मिनट्स, इस टाइप से बहुत छोटे वीडियोस डाल रखे हैं, तो ये कवर हो सकते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद हमारा आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये मेरे यूट्यूब चैनल का सबसे हाईएस्ट व्यूज़ वाला वीडियो है, 190 व्यूज़ हो गए हैं, 200 होने वाले ऑलमोस्ट। 58 मिनट्स 59 मिनट्स में मैंने पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन किया है, वो आपको अच्छे से कर लेना है। फिर देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट की ऑल 4 यूनिट्स कवर हो गई है। अभी कंपनीज एक्ट भी मैं एक आध दिन में डालने वाला हूँ, कल वगैरह डाल दूंगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी 2-2 यूनिट करके एक दिन में डाल के ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो हमको ऐसे चलना है कि पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाए। अब आप देखो कितने शॉर्ट वीडियो है। LLP 46 मिनट्स में हो गया। अपना पार्टनरशिप पूरा तीनों अगर मिला लोगे तो लगभग मतलब 1.5 घंटे 2 घंटे में पूरा पार्टनरशिप हो गया। फिर सेल ऑफ गुड्स वो भी लगभग अपना 1.5 घंटे में हो गया। और एक नेगोशिएबल जो है 1.5 से 2 घंटे में सेल ऑफ गुड्स हो जाएगा। नेगोशिएबल जो है वो 1 घंटे में हो जाएगा। मतलब काफ़ी ईजी और काफ़ी मतलब कन्वीनियंट तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये चीज़ आप अच्छे से कवर कर लो। उसके बाद हमारा आता है फिर लास्ट में। अब देखो 3 दिन अपन ने क्या किया, LLP किया, पार्टनरशिप किया, कंपनी किया, नेगोशिएबल किया और एक और सोगा कर लिया, ठीक है। LLP, कंपनी, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, सोगा, 5 चैप्टर हो गए, बहुत बड़े बड़े 5 चैप्टर हो गए। अगर आपने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखो 5-7 क्वेश्चन उसमें हैं, 5-7 टॉपिक है, अगर आपने वो कर लिया तो आपका कितना कवर हो जाता है, 70 मार्क्स। अगर आपने 70 मार्क्स का कवरेज कर लिया तो आपको खुद को कॉन्फिडेंट फील होगा कि हाँ यार मैंने अच्छा खासा कवरेज कर लिया, आई कैन स्कोर गुड इन लॉ, ठीक है। ये फील आपको लेनी है कब, जब 5 दिन का अगर प्लानर बना रहे तो 3 दिन के एंड में या फिर 4th डे के हाफ डे तक, ठीक है। इतना हमको कवर करके चलना है। उसके बाद हमको उठाना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी मैं ट्राई करूँगा कि मतलब हर 1 घंटे में या फिर हर 40 मिनट में एक यूनिट निपटाते चलूँ। तो उनको भी आप अगर वीडियो को देखोगे आपका 100% मॉड्यूल का कवरेज भी हो जाएगा और साथ साथ में ईजी, बिल्कुल मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मतलब कन्वीनियंट लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आपको क्या करना है, थोड़ा सा मतलब 1 to 4 यूनिट्स कौन से 9th को कर लेनी है, 9th में को, और 5th to 9th किसको कर लेनी है, अपने 10th में को। अब देखो मैंने 9-10th पे क्यों रखा है, पहले तो आप 70 मार्क्स कवर कर लो, उसके बाद 30 बचा तो हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या, मैंने इनको नीचे इसलिए रखा है क्योंकि 7th 8th मई तक मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पूरा यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आपको वहाँ से देख के आराम से इजीली फटाफट कवर हो जाएगा, ठीक है। ये कर सकते हो। साथ में आप देखो किसी को ऐसा लगता है सर हमने तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क ही नहीं किए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने मार्क नहीं भी किया ना, तो मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है पहले भी कि अगर आपने रिवीजन वीडियोस देखे होंगे ना, तो मैंने मेंशन किया था कि CS साहिल मेहता सर्च करना यूट्यूब पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने LDR क्वेश्चंस के रिवीजन करा रखे हैं, तो अगर ये आप LDR क्वेश्चन वहाँ से रिवाइज कर लोगे तो भी आपका काम आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आराम से एग्जाम में आ सकते हैं अच्छे खासे मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग 5 दिन में अच्छे से कवर कर लोगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। कुछ भी अगर आपको इशू आता है तो आप मतलब कमेंट कर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि बने रहिए, क्योंकि मैं लॉ के रिगार्डिंग आपको लॉ क्लियर करा के ही रहूँगा। इतनी सारी रिवीजन टिप्स भी दे रहा हूँ, रिवीजन वीडियोज़ भी डाल रहा हूँ, साथ में LDR क्वेश्चन वगैरह भी करा रहा हूँ। और अभी ये जो जितने भी है ना यूनिट्स वगैरह मैंने कवर कराई है, इनकी मैं एक मैराथन भी डालने वाला हूँ, सो दैट अगर आपको 1.5 डेज़ में देखना हो तो वो मैराथन भी देख सकते हो। मैराथन दोनों की आएगी, एक मैराथन अपनी आएगी कंसेप्ट की, ठीक है, दूसरी मैराथन आएगी अपने LDR क्वेश्चन की। दोनों अगर मैराथन आप देख लोगे तो आपका बहुत अच्छा कवरेज हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल कंपनीज एक्ट के साथ। बाय बाय।